चाहिए। जिसको दिया था दान में, उसने कहा मुझे जो आपने दे दिया वही चाहिए, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। दोनों ने ही छोड़ दिया है गाय को और शाप मिला, गिरगिट हो गए। वही गिरगिट के रूप में नृग आज भगवान के सामने उद्धार के साथ खड़े हैं। हम आपको अब सोचते हैं विवाह के साथ भगवान की एक जो बड़ी अद्भुत लीला है वहां तक पहुंचा दें, लेकिन उस लीला तक पहुंचने से पहले बलराम जी तीर्थाटन करने के लिए गए हैं। भोले भाले भूले भटके, चलो ब्रजवासियों को देख लें। जब बलराम जी वहां गए हैं तो यमुना जी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन बाद में बलराम जी ने उनका हल से आकर्षण किया। परस्पर कुशलता का वातावरण बना। क्षमा याचना के बाद भगवान की दिनचर्या जहां पर सुंदर ढंग से चल रही थी, वहां पर नए नए शत्रुओं का उद्भव हुआ। एक चुनौती भरी सूचना आई, यदि तुम असली कृष्ण हो तुम इसको सिद्ध करो, असली कृष्ण तो मैं हूं। पौंड्रक देश का एक शासक, जिसको मिर्जापुर कहते हैं, मिर्जापुर की धरती आज भी बेभरोसे की धरती है। आपने सुना होगा शायद, बर्तनों में यहाँ कहावत है कि नहीं, एक ऐसा लोटा होता था जो बेपेंदी का होता था, इधर रखो तो उधर हो जाए, उधर रखो तो उधर जाए। उसको मिर्जापुरी लोटा बोलते हैं। और मिर्जापुरी के पास में ही काशी के नरेश, दोनों में आपसी तालमेल बना और भगवान के प्रति विद्रोह झलका। भगवान ने सामना किया, सिद्ध हुआ कि असली अवतार कौन, और काशी नरेश को भी सुदर्शन चक्र ने जला दिया है। उनके पुत्र ने कृत्या का प्रयोग किया, लेकिन किसके सामने कृत्या आई है? कृत्या भी विफल हो गई। बलराम जी के द्वारा द्विविध नाम का बानर था, जो भगवान राम के समय का था, और भगवान राम के पक्ष में वही एक अकेला था जो बानर समुदाय से भी चिढ़ता था कि राम के साथ क्यों, उसके अंदर एक राक्षसी वृत्ति थी। आज जब उसने बलराम को देखा तो उसको पूर्व स्मृति आ गई कि ये बलराम पूर्व समय का राम के भ्राता है। आप बंदर देखे हैं ना, बंदर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उनका मिजाज बिगड़ जाए तो बहुत खतरनाक होते हैं, और बड़े अच्छे होते हैं, बड़े शांत होते हैं। उसने घुड़की लगाई बलराम जी पर। बलराम जी ने अपने हल का प्रयोग करना चाहा, नीचे बैठ गया। बलराम जी ने सोचा कि चला गया, और इतने में फिर सामने आता है। बलराम जी से रहा नहीं गया, मारा फेंक करके हल, और इसी के साथ द्विविध खत्म हुआ। बलवल नाम का राक्षस था, उसको मारा। देवर्षि नारद ने सोचा कि चलो भगवान की गृहस्थ दिनचर्या को देखें। गृहस्थ दिनचर्या को देखने के लिए जब गए हैं तो देवर्षि नारद भी, ध्यान देना सज्जनों, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि असली कृष्ण कहाँ है। क्योंकि जिस रानी के महल में गए हैं, सभी रानियों ने यही समझा कि कृष्ण मेरे साथ है। देवर्षि नारद
को निश्चय हुआ कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान ही सबके साथ रह सकता है, भगवान ही एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है और अपने आप में वह किसी से दुखी नहीं होता। ध्यान देना सज्जनों, अगर भगवान दुखी होने लगे तो उसके सामने कौन प्रार्थना करेगा? अगर भगवान थोड़ा भी दुखी हो, ध्यान देना सज्जनों, इसी प्रसंग में बात करते हैं, बात तो बड़ी समय के साथ करने का वक्त नहीं, लेकिन अगर भगवान भी दुखी होने लगे तो कोई भी समझदार प्रार्थना नहीं करेगा। कहते हैं एक बादशाह घूमता घामता थोड़ा अकेला चल पड़ा, अपने राज्य में कुछ सुख दुख देखने के लिए बहुत प्यास लगी। एक किसान के पास गया, किसान ने बड़े प्रेम से पानी पिलाया, कुछ खाने को है? कहा कि खाने को। उसने अपना फटा हुआ रुमाल, कपड़े का टुकड़ा जिसमें रोटियां लिपटी हुई थी खिलाया, और बादशाह ने उन भूख में रोटियों को खाकर, भूख में उन रोटियों को खाकर, जो राजमहल के तरह तरह के भोजनों से कभी तृप्त नहीं मिलती थी, आज बाजरी की रोटी, और बाजरी की रोटी या रोटला, रोटला देखो, रोटला का स्वाद अलग होता है। रोटला और उसमें थोड़ा सा गुड़, ये खाकर जब पानी पिया तो तृप्त हो गया। कहा कि तुम मेरे, जब किसी समय तुम मेरे राजमहल आना, तुमको जब जो भी जरूरत होगी हम पूरा करेंगे। ठीक, पहुंच गया राजमहल में, उसको बड़ा स्वागत से राजा ने रखवाया। सुबह का वक्त है, जो टाइम दिया था राजमहल में, राजा के पास पहुंचा। लेकिन जब वो गया तो देखा कि राजा हाथ जोड़े भगवान से कुछ कहने की मुद्रा में है। किसान था, पूछा आप क्या कर रहे थे? उसने सोचा कि अब क्या बताऊं कि मैं क्या कर रहा था। भगवान की प्रार्थना कर रहा था। किस लिए? किस लिए प्रार्थना? इसलिए कि हमारे राज्य की और वृद्धि हो, हमारी और तरक्की हो, हमारी प्रजा अच्छी रहे। अच्छा, उसने अपना उठाया फटा हुआ झोला और वहां से भागा। अरे राजा ने कहा कहां जा रहे हैं तुम? राजा ने उसके पीछे व्यक्ति लगा दिया, ये जो आया हुआ किसान था इसको पकड़ करके लाओ, ये बिना कुछ बताए और बिना कुछ लिए क्यों जा रहा है। जब पकड़ करके लाया गया, पूछा गया, तो उसने कहा ना, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आपको खुद ही जरूरत है, आप की बहुत बड़ी जरूरत है, हमें तो ऐसा लगा, तो हम आपसे क्या लेंगे, इसलिए हम चलते हैं, हम आपके पास भी नहीं रहना चाहते। ध्यान देना सज्जनों, अगर ईश्वर भी दुखी हो जाए तो कोई उसके सामने खड़ा होकर प्रार्थना नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर सबको एक समय में ही सुख देता है, एक समय में सबके सुख में सहायक बनता है, लेकिन कभी दुखी नहीं होता। नारद जी को ये लगा कि यही कृष्ण है जिसके चेहरे में न शोक है न मोह है और सबके शोक को मिटा रहा है। सच है, जो उसके पास पहुंच जाता है वह शोकातिगो भवति, सर्वम आपनोति, सर्व संकल्पवान भवति। नारद ने देखा, सही रूप देखा और वहां से सत्कार पाकर विदा हो जाते हैं और किसी के साथ भगवान के पास सूचना आई है, जरासंध के दरबार से कैदी राजाओं की भगवान ने एक उपक्रम बनाया, एक भूमिका बनाई
युधिष्ठिर को यज्ञ करने की प्रेरणा दी, यज्ञ का अनुष्ठान माध्यम बना। दिग्विजय के माध्यम से जरासंध को भगवान ने खत्म किया, उसका उद्धार किया और उसके कैद में जो राजा थे उनको छुड़ाया। शिशुपाल जो भगवान की अग्रिम पूजा के प्रसंग पर भगवान की निंदा करने लगा, भगवान कृष्ण के चक्र सुदर्शन का वह लक्ष्य बना, उसका उद्धार हुआ। दुर्योधन दृष्टिभ्रम से युधिष्ठिर की उस सभा में जब प्रवेश कर रहे हैं, फिसल गए। सामने देखा पानी भरा है, और जब पानी भरा है तो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों को उठाया। जब पानी भरा है तो संभाल संभाल के चलने लगे, और जब कोई व्यक्ति संभाल संभाल के चलता है पैर फिसल गया। और अंतःपुर की रानियों ने देखा, भीम आदि ने देखा, और ये हंसे हैं। ध्यान दें, यहां पर कहते हैं भगवान ने एक प्रेरणा कर दी। भगवान की प्रेरणा से ही भीम ने उपहास किया है। यहां तक कहते हैं कि द्रौपदी भी बोल गई है। किधर से ये आवाज आई, जो आवाज पूरे महाभारत की भूमिका बनती है। अंधों की संतानें भी अंधी होती हैं। भगवान इस संसार से उस अन्याय के साथ खड़े हुए पूरे बल को खत्म करने के लिए ही तो अवतरित हुए हैं, लेकिन अपनी भगवत्ता में, अपनी सज्जनता में वो बड़े महान हैं। एक दिन की बात है, भगवान के सामने एक द्वारपाल दौड़ता दौड़ता आया है। क्या है बात? यह है, डरता डरता बोल रहा है। द्वार पर एक अद्भुत आपको मिलने के लिए मित्र आग्रह कर रहा है। तो परेशान क्यों हो? उसने कहा कि यहां आने लायक भी नहीं है वो। बिल्कुल चिथड़े पहने हुए। आखिर कौन है? कहो तो सही, कुछ नाम पूछा तुमने? हाँ, बात यह है, एक सेठ जी थे। सेठ जी के सामने उनका द्वार रक्षक एक भिखारी को पहुंचा दिया। बात यह थी कि भिखारी ने कहा, बोल दो अपने सेठ को कि तुम्हारा साधु भाई आया है। साधु भाई? मेरा साधु भाई आता तो कुछ खबर तो करता ना।
लेकिन द्वार रक्षक ने जब उसकी आवाज को सुना, इतनी बेधकता थी आवाज में कि उसको जाना ही पड़ा। सेठ ने कहा बुलाओ। सेठ ने जब उसको देखा तो देखने के साथ कहा, तुमको इतनी समझ नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाना चाहिए? ध्यान देना सज्जनों, ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे भी सेठ हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, लाओ, बहुत बड़ी जरूरत वाला है ना, लाओ, आने दो। दो तरह के सेठ होते हैं। जो सचमुच श्रीमान होते हैं कहते हैं आने दो। संन्यास आश्रम के आयोजक मंडल में ऐसे ही श्रीमान सेठ और श्रीमान भक्त के रूप में आप लोगों को मैं देख रहा हूं। अब दूसरी कक्षा का जो सेठ था, वो मन में सोचता है कि कैसे व्यक्ति को पकड़ लाया हमारे सामने। ध्यान देना सज्जनों, कहानी को मैं मोड़ देता हूं। उस दरिद्र टाइप के व्यक्ति ने आने के साथ कहा, नमस्कार, कुशल हैं? सेठ ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, बैठिए। आप ये मुझे बताइए कि आप ये कह सकते थे कि मैं आपके सेठ से मिलना चाहता हूं। उसने कहा, ये मैं बोलता तो आपके पास आ ही नहीं पाता, आपके पास आ ही नहीं पाता। तो फिर आपका मैं साड़ू भाई कैसे हुआ? उसने कहा, मेरे साथ जिसका रिश्ता बना है वो दरिद्रा है, और दरिद्रा की बहन है लक्ष्मी, तो आप मेरे साड़ू भाई हुए। उसका सेठ का मन सहज हो जाता है।